पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है RMNCH प्लस A स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म आपसे पूछा है, सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RMNCH प्लस A जो प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोल्सेंट हेल्थ। सेकंड ऑप्शन है यहां पर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड प्लस एडोल्सेंट। सी ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोल्सेंट। थर्ड ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड प्लस प्लस एडोल्सेंट हेल्थ, सॉरी अडल्ट हेल्थ। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि RMNCH जो प्रोग्राम है, RMNCH प्लस A जो प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म क्या है। चलेगा, चारों ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया, फटाफट से आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग अपने पास कम है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी ब्लॉक में काफी समथिंग, एक ब्लॉक के अंदर 150 से ज्यादा समथिंग क्वेश्चन बनते हैं एक ब्लॉक के अंदर, और कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं, सारे क्वेश्चन करवा दूं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करते रहना है और आंसर फटाफट से देते रहना है ताकि सेशन को आगे बढ़ाते रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो यहां पर देखेगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। RMNCH प्रोग्राम की अगर अपन बात करते हैं इसका फुल फॉर्म की तो R4 होता है रिप्रोडक्टिव, R4 होता है रिप्रोडक्टिव, M4 होता है मैटरनल, N4 होता है न्यूबॉर्न और CH4 होता है चाइल्ड, CH4 होता है चाइल्ड एंड एडोल्सेंट हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ और एडोल्सेंट हेल्थ दोनों आ गया, इसलिए यहां पर एंड लगा के, ठीक है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मैटरनल, रिप्रोडक्टिव, चाइल्ड हेल्थ और एडोल्सेंट हेल्थ दोनों कंबाइनली इसके अंदर आएगी, ठीक है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना। देखेगा अगर किसी ऑप्शन के अंदर प्लस लगा हुआ तो प्लस हट जाता है, क्योंकि प्लस ए आपका होता है एडोल्सेंट हेल्थ से रिगार्डेड, प्लस ए हो जाता है आपका एडोल्सेंट हेल्थ, ठीक है। तो प्लस यहां पर लगा हुआ है, प्लस यहां पर लगा हुआ, प्लस यहां पर लगा हुआ, लेकिन फुल फॉर्म के अंदर प्लस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है का। तो यहां पर समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोल्सेंट हेल्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है द प्लस यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, बोल रहा है कि RMNCH प्लस A क्या इंडिकेट करता है, प्लस A क्या इंडिकेट करता है। देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया प्लस A आपका क्या इंडिकेट करता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आंसर आपको देना है ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है यहां पर कंटिन्यूम ऑफ केयर, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर एडोल्सेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, थर्ड ऑप्शन है यहां पर प्री प्रेगनेंसी फेज, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर लिंकेज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड एट द एडोल्सेंट स्टेज ऑफ लाइफ। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन की बात करें, एक्यूरेट आंसर की अगर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपने अगर ब्लॉक उठाकर देखा हो तो आपको देखने को मिला होगा यहां पर RMNCH जो प्रोग्राम अपन पढ़ते हैं उसके अंदर कंटिन्यूम ऑफ केयर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यूम ऑफ केयर भी पढ़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूम ऑफ केयर यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा था, A प्लस A का स्टैंड पूछा था। A प्लस A जो है, प्लस A जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो प्लस मतलब ऐड करना, और A फॉर एडोल्सेंट इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, एडोल्सेंट इंडिकेट करता है। और एडोल्सेंट एक ऐसी स्टेज होती है फीमेल के अंदर या मेल के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सिंपल सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, एडोल्सेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी कंडीशन आएगी नहीं और लिंकेज वाला कोई ऑप्शन यहां पर है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थोड़ा स्पीडली चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे, और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक जुड़ जाए, सभी कैंडिडेट जुड़ जाए, सभी कैंडिडेट तक ये पहुंच जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी तक पहुंचाना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इंटू 5 का रेशियो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर ब्लॉक उठाया हो तो, और नहीं उठाया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बता रहा हूं कोई बात नहीं, आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मैट्रिक्स फॉर द हाई इंपैक्ट ऑफ RMNCHA इंटरवेंशन इंक्लूड, देखेगा जो RMNCH प्लस ए जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंटरवेंशन दिया गया है क्या, 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मैट्रिक्स दिया गया है। तो उसके अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन इंक्लूड किए गए, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। सिंपल सा ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 करके जो मैट्रिक्स बनाई हुई है RMNCH प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर जो इंटरवेंशन इंक्लूड किए जाते हैं वो क्या है, या किन किन के लिए इंटरवेंशन इंक्लूड किए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 5 स्टेप ऑफ इंटरवेंशन, थर्ड स्टेप की बात करें 3 डिले, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो 5 इंटू 5 करके मैट्रिक्स बनी हुई है RMNCH प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर जो इंटरवेंशन अवेलेबल करवाए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो किन के लिए करवाए जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 इंटू 5 जो मैट्रिक्स बनाई हुई है किसके अंदर, RMNCH प्लस ए प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर जो इंटरवेंशन अवेलेबल करवाए जाते हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मैटरनल हेल्थ को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, न्यूबॉर्न हेल्थ को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाइल्ड हेल्थ को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और प्लस ए जो है एडोलसेंट हेल्थ को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भेजे में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मैटरनल हेल्थ से रिगार्डेड और RMNCH प्रोग्राम से रिगार्डेड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन अभी भी काफी सारे कैंडिडेट नहीं जुड़ पाए, तो सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा। और सभी कैंडिडेट से कहना चाहूंगा डेली अप टू डेट आपकी सेशन हो रहे हैं, डेली अप टू डेट आप सेशन में ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप इजीली सभी क्वेश्चन को समझ सके। चलेगा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेशनल आयरन प्लस ए इंसेंटिव, सॉरी इनिशिएटिव इंक्लूड, देखिए क्वेश्चन यहां पर ये लिखा हुआ है नेशनल आयरन प्लस ए इनिशिएटिव इंक्लूड। चलेगा, किसके लिए है, आयरन, नेशनल आयरन प्लस ए इनिशिएटिव इंक्लूड किसके लिए इंक्लूड की गई है, ये नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। बताइएगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर एडोलसेंट के लिए, सेकंड ऑप्शन यहां पर एंटेनेटल मदर के लिए, थर्ड ऑप्शन यहां पर पोस्ट नेटल मदर के लिए, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर ओल्ड एज के लिए। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में सिंपल सा ये कहा गया है, क्वेश्चन में सिंपल सा ये कह रहा है कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव जो इंक्लूड किया गया है वो किसके लिए इंक्लूड किया गया है, या नेशनल आयरन प्लस ए इनिशिएटिव के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है। कैसे भी समझिए, क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। देखिएगा, प्लस आयरन प्लस इनिशिएटिव की बात की जा रही है, तो इसके अंदर क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से आपको आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड, इसके अंदर अगर इंक्लूड अपन करते हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एडोलसेंट एज। क्या होगा, एडोलसेंट एज। और एडोलसेंट एज जनरली अपन किसको मानते हैं, जनरली अपन 10 to 19 ईयर की जो एज है, एज ग्रुप है, इसको अपन एडोलसेंट एज ग्रुप मानते हैं। क्या मानते हैं, 10 से लेकर 19 साल की जो एज है वो आपकी एडोलसेंट हेल्थ होती है। और एडोलसेंट के अंदर जो नेशनल आयरन प्लस
नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है वो इंक्लूड किया जाता है, या उसके अंदर वो इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट्स वगैरह स्टार्ट कर दी जाती है, देना होता है ना। बिल्कुल, एडोलसेंट स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, इसके अंदर अगर इंक्लूड करते हैं तो एडोलसेंट को बेसिकली अपन इंक्लूड करते हैं। किसको करते हैं? एडोलसेंट एज ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, जो कि एज कितनी होती है? 10 to 19 ईयर की होती है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिठा लीजिएगा भेजे में। चलेगा, आगे बढ़ जाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह है, NYKS स्टैंड फॉर, NYKS स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। NYKS का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर नेशनल युवा केंद्र संस्थान, क्या है? नेशनल युवा केंद्र संस्थान। सेकंड ऑप्शन यहां पर है नेहरू युवा केंद्र संस्थान। थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा नेहरू युवा केंद्र संस्थान। और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा नेशनल युवा केंद्रीय संस्थान। चलिएगा, आपको आंसर अब बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, और यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा। संस्थान और संघस्थान दो लिखे यहां पर, देखिएगा लास्ट ऑप्शन में यहां पर संघस्थान लिखा है, यहां पर संघस्थान लिखा है, यहां पर संस्थान लिखा है, यहां पर भी संस्थान लिखा है। अब आंसर दीजिएगा, आप क्या करेक्ट आंसर होगा आपका। नेशनल युवा केंद्र संघस्थान और नेशनल युवा केंद्रीय संस्थान, उसके बाद नेहरू युवा केंद्र संस्थान और नेहरू युवा केंद्र संस्थान। अब जल्दी से आंसर दीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना तो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर अपन कहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन कहे तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेहरू युवा केंद्र संस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। और जो भी कैंडिडेट सेशन में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू उनको सेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, द कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेस न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंगस्ट एडोलसेंट। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन अपन देते हैं किसके लिए, स्पेशली जो एडोलसेंट स्टेज होती है। जनरली मैंने कहा अपन मैटरनल हेल्थ पढ़ रहे हैं, मैटरनल हेल्थ के अंदर एडोलसेंट हेल्थ का काफी इंपोर्टेंट होता है, काफी इंपोर्टेंस होता है, एक काफी इंपोर्टेंट स्टेज होती है, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा एडोलसेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एनीमिया की कंडीशन जनरली फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर लेडी को आयरन फोलिक एसिड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके कारण से रिस्क रहता है यहां पर कि एनीमिया होने की संभावना होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सिंपल सा यही कहा गया है कि कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरवेंशन अपन अवेलेबल करवाते हैं, किसके लिए अवेलेबल करवाते हैं सर? एडोलसेंट एज ग्रुप के लिए। क्यों करवाते हैं? कि उनमें न्यूट्रिशनल एनीमिया कोज नहीं हो। तो स्पेशली उसके अंदर फॉलोइंग ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा, स्पेशली उसमें फॉलोइंग ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है। चलिएगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है AWC, सेकंड ऑप्शन है यहां पर NYKS, थर्ड ऑप्शन यहां पर AWC और फोर्थ ऑप्शन यहां पर WIFS। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेस द न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंग द एडोलसेंट। एडोलसेंट के अंदर जो एनीमिया होता है उसके रिगार्डेड अगर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, क्या ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी है WIFS। WIFS मतलब क्या सर? WIFS मतलब होता है वीकली। WIFS मतलब होता है वीकली। क्या होता है? वीकली आयरन, वीकली आई फॉर आयरन,
वीकली आयरन एंड एफ फॉर फोलिक एसिड, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, नोट करते रहेगा, नोट करते रहेगा, नोटबुक साथ में रखेगा। उसके अलावा एस फॉर सप्लीमेंट, एस फॉर सप्लीमेंट, याद रखेगा। स्पीड से चल रहा हूं, स्पीड से कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की अगर अपन बात करें एडोलसेंट एज ग्रुप में कि उसके अंदर जनरली एनीमिया देखने को मिलती है, तो यहां पर WIFS बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, एडोलसेंट एज ग्रुप को, किसको, एडोलसेंट एज ग्रुप को, ताकि उसको एनीमिया से बचाया जा सके, यानी एनीमिया के रिगार्डेड प्रिवेंशन के लिए ये इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आपके एग्जाम में 101% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। सुपरवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा, यहां पर ये कहा जा रहा है सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अपन को सुपरवाइज करना है, या एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो मान के चलेगा, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, यानी एडोलसेंट एज ग्रुप को एनीमिया से बचाने के लिए, एनीमिया के रिगार्डेड प्रिवेंशन के लिए उसको WIFS प्रोवाइड किया जाता है, यानी वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो कितने अमाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल वही है कि हम वीकली एक एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी एडोलसेंट एज ग्रुप की लेडीज को, एडोलसेंट एज ग्रुप की गर्ल्स को, तो उनको कितना आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन यहां पर है, देखिएगा 50 mg आयरन एलिमेंटल आयरन, ठीक है, 50 mg तो एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम यहां पर फोलिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 100 mg एलिमेंटल आयरन और 300 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 100 mg तो एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। डी ऑप्शन है यहां पर 200 mg एलिमेंटल आयरन और 350 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है कि जो वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट अपन देते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप को, वो कितना देते हैं, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर जो हो चुके हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में, वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर अगर बात करते हैं अपन, यहां पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यहां पर ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड की बात करें तो एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड करते हैं अपन एडोलसेंट एज ग्रुप को, कितना, 100 mg, 100 mg प्रोवाइड करते हैं एलिमेंटल आयरन। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड करते हैं, 100 mg प्रोवाइड करते हैं। अगर फोलिक एसिड की बात करें, फोलिक एसिड की बात करें तो कितना प्रोवाइड करते हैं, 500 माइक्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। कितना, 500 माइक्रोग्राम। याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, याद होना चाहिए, ठीक है। तो कितना, 100 ग्राम, 100 mg तो यहां पर 100 mg तो यहां पर एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड किया जाता है, और 500 माइक्रोग्राम, याद रखेगा माइक्रोग्राम की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर mg की बात करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, माइक्रोग्राम फोलिक एसिड यहां पर प्रोवाइड किया जाता है एक एडोलसेंट एज ग्रुप को। याद रहे, रट लीजिएगा, भेजे में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर है, और 8 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर क्या कहता है, देखिएगा, समझिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है वेब बेस्ड हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS। प्रीवियसली सेशन जो फर्स्ट पेपर का सेशन अपन ने डिस्कस किया था, लास्ट सेशन, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था HMIS के रिगार्डेड। याद होगा आपको, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद नहीं रहा जो क्लास में पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, याद नहीं रहना चाहिए, रखना भी नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है,
याद रखना है, उल्टा मत समझेगा, उल्टा कह रहा हूं ताकि आपको समझ में बैठे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रीवियसली सेशन के अंदर अपन ने HMIS के रिगार्डेड काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहां पर एक क्वेश्चन एक बार फिर से बन के आता है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी डाटाज मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपके मॉड्यूल्स के बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरीके से आंसर चाहिए तो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरीके से यूनिवर्सिटी आपका आंसर नहीं मानेगी, आपके मॉड्यूल्स को उठाकर देखेगा, आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो आंसर है वही है और वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। डाटा चेंजेज हो सकते हैं, गलत नहीं है, एग्जैक्ट गलत नहीं कह सकते अपन उसको, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। चलेगा, इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये पूछा गया है कि जो HMIS जो है यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कब इनिशिएटेड हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछा है। चलेगा, अब आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रख लीजिएगा, जिसको याद नहीं है वो याद रख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। इसके रिगार्डेड प्रीवियसली एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियसली एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर देखेगा 1985, सेकंड ऑप्शन देखेगा 1997, थर्ड ऑप्शन देखेगा 2005 और फोर्थ ऑप्शन देखेगा 2008। चलेगा, आंसर बताएगा 1985, 1997 और 2005 और 2008। चलिएगा, आंसर आपको बताना है HMIS कब इनिशिएट हुआ था। चलिएगा, आंसर आपका क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। और इसके रिगार्डेड अलग से कुछ डाटा है जो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करवा दूंगा क्योंकि यहां से आपको प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलेगा, यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो HMIS है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो आपका आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। 2008 के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, याद रखेगा। HMIS जो सिस्टम है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है 2008 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था और इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया वगैरह फिक्स कर दिया गया था, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया था जिसके अंदर अगर अपन बात करें क्राइटेरिया इसकी तो अलग अलग कलर कोडिंग भी यहां पर परफॉर्मेंस को देखते हुए दिए थे। अलग अलग कलर कोडिंग में यहां डिवाइडेड कर दिया जाता है, अलग अलग कलर कोड में यहां क्या कर दिया जाता है, क्या क्या कर दिया जाता है, डैशबोर्ड बनाकर अलग अलग कलर कोड में यहां पर कंडीशन को क्या कर दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को डिवाइड कर दिया जाता है। जहां पर बेसिकली अगर बात करें तो 4 कलर कोड रखे जाते हैं, जहां पर बेसिकली अगर अपन बात करें तो 4 कलर कोड रखे जाते हैं। यहां पर याद रखिएगा परफॉर्मेंस बेस्ड पर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 4 कलर कोड स्पेशली रखे गए हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर कोड है, जिसके अंदर आपका येलो कलर कोड है, जिसके अंदर आपका पिंक कलर कोड है, पिंक या फिर इसको आप जनरली बेबी पिंक कह सकते हैं। कौन सा पिंक, बेबी पिंक कलर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका रेड कलर। ये बेसिकली 4 कलर कोड है। इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा जो परफॉर्मेंस होती है और ये भी किसके अंदर आता है आपका टॉपिक RMNCHA+ जो प्रोग्राम है उसके अंदर ही आता है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जहां पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा थोड़ा सस्पेंस से रखिएगा, सस्पेंस से बैठे रहेगा, बने रहेगा। मैं अभी बताऊंगा कहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अलग से एक तरीके से डैशबोर्ड बनाया गया है, HMIS के अंदर डैशबोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर अलग अलग कलर कोड को देखते हुए एक एनालिसिस के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस को करने के लिए यानी परफॉर्मेंस को देखने के लिए अलग अलग कलर कोड के रिगार्डेड अपन कंडीशन को डिवाइड करते। देखिएगा, अगर अपन देखें ग्रीन कलर कोड है तो यहां पर जो कंडीशन होगी वो कैसी रहेगी, गुड रहेगी। अगर येलो कलर की कोड, येलो कलर कोड की अपन बात करें तो यहां पर कंडीशन कैसी रहेगी, प्रोमिसिंग रहेगी। कैसी रहेगी, प्रोमिसिंग रहेगी। और पिंक कलर कोड की अगर अपन बात करें तो यहां पर कंडीशन कैसी रहेगी, लो रहेगी। कैसी रहेगी, लो रहेगी या फिर पुअर रहेगी। और रेड की बात अपन करते हैं तो वेरी पुअर रहेगी, वेरी पुअर रहेगी या वेरी लो रहेगी। तो 4 कलर कोड यहां पर डिवाइडेड किए जाते हैं HMIS के अंदर। और प्रीवियसली एग्जाम के अंदर जो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। कहां से पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये दिया था कि प्रोमिसिंग कंडीशन है। चलिए, प्रोमिसिंग कंडीशन है, चलिए बताइए जो HMIS होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा कलर कोड इसको दोगे। क्वेश्चन सिंपल सा यही पूछा है, बस एज इट इज पूछा है। प्रीवियसली पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। प्रोमिसिंग स्टेज जो होती है, प्रोमिसिंग इंफॉर्मेशन है, प्रोमिसिंग कंडीशन है, तो उसको किस कलर कोड में आप रखोगे। यहां पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कोड नहीं चलेगा, यहां पर आपको अलग से कोड याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो याद रख लीजिएगा, मैं सारे कलर कोड आपके सामने रख दिया हूं।
इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में उठा सकता है, ठीक है। तो पूरा ब्लॉक में मोल्डेड करके दूंगा, परेशान मत होइएगा, सारा कुछ दूंगा, कहीं भी बाहर से नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर से जाएगा ही नहीं यार, सारा मॉड्यूल्स आपको दे दूंगा, चलेगा। यहां पर अगर बात करें तो प्रोमिसिंग से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर आपका येलो कलर कोड होगा। क्या होगा? येलो कलर कोड होगा। ये सब क्या है? परफॉर्मेंस है। क्या है? सब परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कलर कोड यहां पर बनाए हुए हैं। परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए यहां पर आपके कलर कोड बनाए गए, और कलर कोड को अगर अपन देखें, कलर कोड अपन देखें तो यहां पर अगर मान के चलेगा किसी क्लाइंट की कोई पेशेंट है, उसकी कंडीशन अगर गुड है, उसकी कंडीशन अगर गुड है तो उसको अपन HMIS के अंदर जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? ग्रीन कलर कोड में रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? ग्रीन कलर कोड के अंदर रखते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन प्रोमिसिंग है तो उसको येलो कलर कोड में रखेंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन लो है, पुअर है, काफी कमजोर है, तो उसको अपन पिंक कलर के अंदर रखेंगे, बेबी पिंक कलर जो होता है उसके अंदर रखेंगे। और पेशेंट बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही कमजोर है, तो फिर उसको लास्ट फाइनल कलर होता है दैट इज रेड, जो कि खतरे की घंटी होती है और यहां पर डेंजरस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन परफॉर्मेंस अपन चेकआउट करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो यहां से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है क्या करना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। उसी के साथ अगर आपने अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारे MCQs अवेलेबल करवाए गए। अप्रोक्सीमेटली 2000 समथिंग क्वेश्चन वहां पर आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उम्मीद है ये कलर कोड आपको याद रहेंगे और याद रखने हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके मॉड्यूल्स को उठाकर नहीं देखेंगे आप, बिल्कुल आपने, उम्मीद करता हूं किसी ने नहीं देखा होगा। देखने वाले देखते होंगे, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़िएगा, उनको उठाइएगा। अभी 10 दिन आपके पास बचे हैं, काफी कुछ है। वैसे तो मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन आपको भी उठाना पड़ेगा। कहीं मेरी गलती आपको मिल जाए, हो सकता है ना, कहीं क्वेश्चन में गलत बता दूं, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे गलती नहीं होगी, हो जाती है कभी कभार। तो मॉड्यूल्स को एक बार उठाकर नजर घुमा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपका चल रहा है स्पेशली राजस्थान CHOs का, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से अपन किसी भी पेशेंट की, क्लाइंट की क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हैं। 3-4 कलर कोड यहां पर बता दिए मैंने। गुड कंडीशन है तो ग्रीन कलर कोड, अगर प्रोमिसिंग कंडीशन तो येलो कलर कोड, और अगर लो कंडीशन है तो पिंक कलर कोड, और अगर वेरी लो है तो फिर उसको रेड कलर कोड के अंदर अपन रखते हैं। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने काफी इंपोर्टेंट है और एचडी सबको याद होगा, उम्मीद करता हूं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट यहां पर नहीं करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। IFA का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन यहां पर है इंट्रा फोलिकुलर एसे, सेकंड ऑप्शन यहां पर है इंटरफ्यूज एसिड, थर्ड ऑप्शन यहां पर है इंसुलिन फ्यूसिफॉर्म अमीनो, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है आयरन एंड फोलिक एसिड। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बता देना है। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। अगर ये भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है ना, तो बहुत कुछ आपको याद नहीं है, बहुत कुछ क्या, कुछ भी आपको याद नहीं है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, आयरन एंड फोलिक एसिड। बिल्कुल, IFA का फुल फॉर्म होता है आयरन फोलिक एसिड होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है और पता नहीं कितनी बार मैं सोल्व करवा चुका हूं, पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं। ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, कैलकुलेट द BMI बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, BMI इज इक्वल टू हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर,
हाइट इन मीटर स्क्वायर एंड वेट इन केजी, वेट इन केजी। सेकंड ऑप्शन है यहां पर, सेकंड ऑप्शन यहां पर बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन यहां पर है बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन एलबीएस, एलबीएस एंड हाइट इन फीट, हाइट इन फीट। और फोर्थ ऑप्शन है हाइट इन केजी, हाइट इन केजी और सॉरी वेट इन केजी और हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा, अब बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जा सकता है। चलिएगा, चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि अपन बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका जो वेट है, किसी पर्सन का वेट है उसको केजी में अपन रखेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे उसकी हाइट का स्क्वायर, उसकी हाइट का स्क्वायर, उसकी हाइट का स्क्वायर किस में रखना है, आपको मीटर में रखना है। हाइट का स्क्वायर किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो जनरली अपन कह सकते हैं W/H2 अपन कह सकते हैं, या फिर kg अपॉन m स्क्वायर अपन कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपका बीएमआई कैलकुलेट करने का, याद रहे, इंपोर्टेंट है। वेट में डिवाइड करेंगे हाइट के स्क्वायर का, वेट केजी में रखना है, हाइट मीटर स्क्वायर में रखना है, इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो याद रखेगा। द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन है, उसके अंदर अपन कैल्शियम अवेलेबल करवाते हैं लेडी को। क्या करवाते हैं, कैल्शियम अवेलेबल करवाते हैं लेडी को, तो वो कितना होना चाहिए, डेली अलाउंस के अकॉर्डिंग बताना है। डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अंदर बताना है कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर। आंसर बताना है, जल्दी से आपको आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर है 1200 mg पर डे, सेकेंड ऑप्शन है 1400 mg पर डे, थर्ड ऑप्शन है 1500 mg पर डे और डी ऑप्शन यहां पर 1600 mg पर डे। चलेगा, आंसर बताएगा 1200, 1400, 1500 और 1600। चलेगा, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, जल्दी कीजिएगा। कैल्शियम की बात की जा रही है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन में, डेली अलाउंस आपसे पूछा है, RDA पूछा है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1200 mg की जरूरत पड़ती है, 1200 mg की जरूरत पड़ती है लेडी को पर डे के अकॉर्डिंग, याद रखना है, भेजे में बिठा लेना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना तो याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, तो आगे बढ़ जाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हाई रिस्क केसेस कैन बी, हाई रिस्क केसेस किसको कंडीशन मतलब किसको अपन कंसीडर करेंगे, हाई रिस्क केस कौन से होते हैं बताइए फटाफट से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर है वुमेन बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम की लेडी, उसके अलावा एज ओवर 35 से ज्यादा ईयर की लेडी, और उसके अंदर क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा। चलेगा, समझ में आया ना, यानी ऐसी लेडी जो कि अभी 18 की नहीं हुई है, 18 की नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर प्राइमरी ग्रेविडा यानी वो प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर ऐसी लेडी जो कि 35 से अबव है लेकिन वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा उसके अंदर है। सेकंड ऑप्शन यहां पर है वुमेन हु हैव हैड 4 और मोर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, एक लेडी जिसको 4 या 4 से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है और डिलीवरी हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो शॉर्ट स्टर्ड प्राइमरी ग्रेविडा, अगर उसकी जो पेल्विक बोन्स वगैरह होती है उनके अंदर शॉर्ट स्टर्ड है और उसके अंदर प्राइमरी ग्रेविडा है। तो अब चलिएगा फोर्थ ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ द अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, फटाफट से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाई रिस्क कंडीशन किसको अपन मानेंगे, फॉलोइंग ऑप्शन में से हाई रिस्क कंडीशन किसको मानेंगे, आंसर आपको देना है। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दें,
बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन दे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फॉलोइंग तीनों ऑप्शन यहां पर हाई रिस्क के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी लेडी जो कि 18 की नहीं हुई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके अंदर रिस्क है। ऐसी लेडी जो कि 35 से ज्यादा है लेकिन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके अंदर भी रिस्क हो सकता है। उसके अलावा ऐसी लेडी जो कि 4 और 4 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके अंदर डिलीवरी हो चुकी है, तो वो भी रिस्की हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मे भी हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ऐसी लेडी जिसके अंदर शॉर्ट स्टार्टर देखने को मिल रहा है, प्राइमरी ग्रेविडा है, तब भी उसके अंदर हाई रिस्क हो सकता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बैठना चाहिए भेजे में, दिमाग में। चलेगा, क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, पॉइंट्स इंक्लूड द बर्थ प्रिपेयर्डनेस। देखिएगा, बर्थ प्रिपेयर्डनेस, देखिएगा बर्थ होने से पहले यानी डिलीवरी से पहले जो प्रिपेयर्डनेस की जाती है, जो तैयारी की जाती है, वही बर्थ प्रिपेयर्डनेस के नाम के से जानी जाती है। यानी उसी को क्या कहते हैं अपन, बर्थ प्रिपेयर्डनेस अपन कहते हैं। प्रिपेयर होना है, पहले से ही प्रिपेयर रहना है, तो उसके अंदर कौन सा पॉइंट मेंशन होगा, उसके अंदर कौन सा पॉइंट आएगा, या बर्थ प्रिपेयर्डनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैलेस ऑफ बर्थ एंड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपन पैलेस को, कहां पर बर्थ करवाना है। उसके अलावा जो भी अटेंडेंट हैं उसके स्किल्स को अपन देख लेंगे। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है यहां पर, एनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन है यहां पर, लोकेट नियरेस्ट फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट। और लोकेट आसपास के जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, सीएससी है, पीएससी है, जहां पर 24 आवर 7 जो पीएससी है वहां पर रेफरल है। उसके अलावा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, किसको इंक्लूड करेंगे अपन बर्थ प्रिपेयर्डनेस के अंदर। चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि हमें जो पैलेस है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके अंदर जो भी स्किल्ड है, जो अटेंडेंट है, जो भी अटेंड करेगा उसको देख लेना है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है, इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है उसको बढ़ावा देंगे। और थर्ड ऑप्शन यहां पर है कि आसपास की जो भी नियरेस्ट फर्स्ट रेफरल यूनिट है या पीएससी है जो कि आसपास है, उसको देख लेना है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत अपन उसको रेफर कर सकते हैं। अगर ऐसी तीनों ऑप्शन हैं तो ये सारे तीनों क्या कहां इंक्लूड किए जाते हैं, बर्थ प्रिपेयर्डनेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ये सारी तैयारी पहले से ही होकी रहती है, क्योंकि पहले से ही पता रहता है। ईडीटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले से अंदाजा रहता है कि इस डेट के समथिंग आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो उसके रिगार्डेड पहले से प्रिपेयर्डनेस रहना होता है। इसलिए ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का।